वेलकम बैक आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस लाइव सेशन में आज अपन इकोनॉमिक्स की क्लासें आज से रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में का जो पोर्शन आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है, कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में जो जो टॉपिक लग रहे हैं उन सभी टॉपिकों को अपन यहाँ लाइव क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हीं लाइव क्लासेस के अंतर्गत आज की क्लास में अपन जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक अपना रहेगा साथियों फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपन। वित्त आयोग, वित्त आयोग देखिएगा, वित्त आयोग का संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में है, वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग का संबंध किस परिप्रेक्ष्य में अपन ले सकते हैं, वित्त आयोग का काम किसके संदर्भ में है, इन सारी बातों की अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिसके अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि अंतिम रूप से तो अपन देखें वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन यहाँ राज्य और केंद्र दोनों के पास अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं। दोनों के पास अपने अलग अलग आय और व्यय, आय के सोर्सेज हैं और व्यय के तरीके हैं कि कहां राशि को व्यय करना, यानी प्रत्येक चीज निर्धारित है। फिर भी राज्य का दायरा साथियों क्या है, सीमित है। जैसे राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान को अगर वित्त की आवश्यकता होती है तो बताइएगा वो किससे मदद लेगा, केंद्र सरकार से लेगा। भले ही वो चीज उसे ऋण के रूप में लेनी पड़े या कर के दायरे के रूप में लेनी पड़े। जैसे अपन जीएसटी की बात कर ले तो जीएसटी के अंतर्गत हम अलग अलग जीएसटी को पढ़ते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी राज्य का हिस्सा है, जो अपना सीजीएसटी है वो केंद्र का हिस्सा है, और आईजीएसटी है वो इंटीग्रेटेड है यानी अदर राज्य के संदर्भित है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में वित्त और कर, फाइनेंस यानी रुपए पैसे की बात, और रुपए पैसे का जरिया क्या है, कर। इनके विभाजन के लिए, इनके एक सही विभाजन के लिए, एक न्यायिक प्रक्रिया के लिए किस आयोग के बारे में जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, वो आयोग कौन सा है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन है। साथियों, सबसे पहली बात, फाइनेंस कमीशन एक ऐसी संस्था है जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, और फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है। इसका संदर्भ, इसकी परिचर्चा संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है उसके बारे में अपन लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, नंबर 1 बात, कि वित्त आयोग वित्त आयोग का मूल कार्य, वित्त आयोग का मूल कार्य क्या है, मेन पर्पज की अपन बात करें तो मेन पर्पज क्या है, मूल कार्य केंद्र व राज्यों को, केंद्र व राज्यों को वित्त तथा
वित्त तथा करों के बंटवारे का क्या प्रदान करना, आधार प्रदान करना, आधार प्रदान करना। करों के बंटवारे का आधार प्रदान करना है, यानी राज्य और केंद्रों के बीच में किस आधार पर करों का बंटवारा होगा, किस आधार पर वित्त का बंटवारा होगा, उसका बेस जो देना है वो बेस किसके माध्यम से दिया जाता है, वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वित्त आयोग का जिक्र वित्त आयोग का गठन संविधान के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 एक, अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत 280(1) के अंतर्गत दिया के अंतर्गत दिया है। क्लियर है? यानी वित्त आयोग के गठन की बात संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 280 के भाग फर्स्ट के अंतर्गत इसके गठन के बारे में बताया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका गठनकर्ता कौन है, यानी वित्त आयोग का गठन किसके माध्यम से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष से या आवश्यकता होने पर या आवश्यकता होने पर उससे पहले भी किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा मैंने आपके साथ अभी तक कौन कौन सी बातें कर ली। पहली बात मैंने आपके साथ ये की कि वित्त आयोग है उसका काम है वित्त और कर से संबंधित जो संसाधन है उनका राज्य और केंद्र सरकार के बीच बंटवारे का आधार प्रदान करना, कि राज्य
और सेंटर के बीच में जो चीजें बंटित की जाएगी उसका बेस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, वो चीज प्रदान करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके गठन की व्यवस्था या इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में चर्चा कहां दी गई, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत इसका गठन दिया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष से या आवश्यकता होने पर उससे पहले, प्रति 5 वर्ष से या आवश्यकता होने पर उससे पहले भी किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वित्त आयोग के सदस्यों की बात करते हैं कि वित्त आयोग में कितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे या कितने सदस्यों के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा अगला पॉइंट यही है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, तथा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में, फाइनेंस कमीशन में एक तो कौन होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यानी टोटल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि इसमें कितने व्यक्तियों का समूह होता है। टोटल मिलाकर के अपन कहें तो इसमें 5 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर है। फिर अपन बात करें कि जो वित्त आयोग है वो राष्ट्रपति के समक्ष कुछ संदर्भ में कुछ बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को, उनके द्वारा दी गई उस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करता है, संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो उस रिपोर्ट में यानी उस प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अंतर्गत किन किन से संबंधित, किन किन मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण जो सुझाव होंगे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके लिए वित्त आयोग की क्या की जाती है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसके संदर्भ में देखिएगा, एक तो करों से संबंधित, करों से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्व, आय व इसके बंटवारे के संदर्भ में बात की जाती है। मूलतः अगर अपन देखें तो 3 मामले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। देखिएगा, वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को निम्न तथ्यों पर सुझाव व अनुशंसा प्रस्तुत की जाती है। यानी मूलतः इसके अधिकार विषय क्या है, किन चीजों पर ये राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा
जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के सम्मुख जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिएगा इसके जो अहम मुद्दे हैं उसमें 3 विषय अपन लेते हैं। सबसे पहला जो विषय नंबर 1 जो टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं वो पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है केंद्र और राज्य के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त केंद्र व राज्य के बीच विभाजनीय केंद्र व राज्यों के बीच विभाजनीय करों केंद्र व राज्य के बीच विभाजनीय करों का वितरण व राज्यों का इसमें हिस्सा। यानी पहली बात ये सारी की सारी जो चर्चा है वो इसी संदर्भ में चल रही है कि हम मूलतः उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो कि केंद्र और राज्य दोनों में मतलब बंटित किए जाते हैं। जैसे जीएसटी हो गया, अब जीएसटी सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड होगा, तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होने वाले जो टैक्सेस हैं उसमें सेंटर और स्टेट का क्या रेशियो रहने वाला है, पहली बात। और दूसरी कि जो स्टेट हैं उनके डिवाइडेशन में कुछ चेंजेस हो पॉसिबल हो तो वो कैसे किए जा सकते हैं, उन बातों पर जो जिक्र है वो किसमें किया जाएगा भी, इन बातों पर जिक्र जो किया जाएगा, जो सुझाव दिए जाएंगे वो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो संचित निधि है, कौन सी निधि है? भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी सुझाव भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। यानी भारत की जो संचित निधि से व्यय संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए जाए। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहली बात दोनों राज्य और केंद्र के बीच में करों के बंटवारे से संबंधित सुझाव देगा। दूसरा सुझाव भारत की संचित निधि से, भारत की कौन सी निधि की बात कर रहे हैं अपन? संचित निधि की बात कर रहे हैं। भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए सिद्धांत प्रस्तुत करना। संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए भारत की कौन सी निधि? संचित निधि। देखिएगा एक तो आकस्मिक निधि होती है और दूसरी कौन सी निधि है? संचित निधि है। संचित निधि से जो राज्य सरकारों को जो भी फंड दिया जाएगा उस फंड के संदर्भ में क्या प्रावधान होगा, कितनी राशि का अमेंडमेंट किया जाएगा, ये सभी चीजें हैं। इन सभी चीजों के बारे में जो जिक्र है वो कहां दिया गया है बताइएगा? वो किसका कार्य होगा? वो मूलतः कार्य होगा वित्त आयोग का।
और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें अनुदान के लिए क्या करना, सिद्धांत देना। और तीसरा महत्वपूर्ण काम सुदृढ़ वित्त के लिए सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए सलाह देना, सलाह देना। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि मूलतः इसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मूलतः इसके कार्य क्षेत्र में अपन देखें तो 3 प्रकार की वर्ग प्रणाली को अपन शामिल करते हैं। किस किस चीज को देखिएगा शामिल करेंगे अपन। नंबर फर्स्ट बात, केंद्र व राज्यों के बीच, किसके, केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित होने वाले करों के वितरण व राज्यों की उसमें क्या हिस्सेदारी होगी ये तय करना। दूसरा, भारत की जो संचित निधि है उस संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले जो विशेष अनुदान है उस अनुदान के लिए सिद्धांत देना कि कितना अनुदान किस राज्य को दिया जाए, उसके लिए स्पेसिफिक कारण देना। क्यों पहाड़ी क्षेत्रों को ज्यादा अनुदान दिया जाना चाहिए, क्यों जो मैदानी राज्य हैं उनको कम अनुदान दिया जाना चाहिए, अनुदान देने के पीछे क्या शर्त होनी चाहिए, किस परिप्रेक्ष्य में वो चीज दी जानी चाहिए, इस सब के संबंध में सिद्धांत जो प्रस्तुत करने का जो काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा। देखिएगा 14वें अपन जब वित्त आयोग की बात करेंगे, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग लग चुका है, उसी के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन 14वें में कुछ ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे जिन्होंने पीछे के पूरे ढर्रे को चेंज करके रख दिया था, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए, किसके लिए, सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए सलाह दे। सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए साथियों क्या देना, सलाह देना। क्लियर है, इतनी बातें अपन ने कर ली। फिर अपन बात करते हैं, कि वर्तमान समय में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखते हैं। वर्तमान समय में वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसका कार्य
इसका कार्यकाल 2020 से 2026 तक है। इसका कार्यकाल 2020 से 2026 तक है। क्लियर है? तो वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अब 15वें वित्त आयोग से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें अपन चर्चा में लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया? 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? अगला पॉइंट है 15वें वित्त आयोग का 15वें वित्त आयोग का गठन 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? साथ ध्यान रखिएगा 27 नवंबर 2017 को किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 27 नवंबर 2017 को किसकी अध्यक्षता में किया गया? एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। 27 नवंबर 2017 को 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह, जिसे अपन बोलते हैं नंद किशोर सिंह, पूरा नाम इनका क्या होगा? एन.के. सिंह का नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह यानी नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में किया। की अध्यक्षता में किया। किसके अध्यक्षता में किया गया? नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। देखिए नंद किशोर सिंह के बारे में अगर अपन बात करें तो ये पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व में सचिव की मतलब जो भूमिका है वो भी ये निभा चुके हैं, यानी पूर्व सांसद और सचिव की भूमिका में भी ये ऑलरेडी रह चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात की तो देखिएगा एन.के. सिंह है ये तो अध्यक्ष हो गए, और मैंने कहा था कि अध्यक्ष के साथ साथ इसके अंतर्गत 4 सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? 4 सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। उन 4 सदस्यों में कौन कौन से सदस्य हैं? देखिएगा 4 सदस्यों में शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह है, सदस्य कौन कौन है? तो सदस्यों में नंबर 1 शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास नंबर 1।
नंबर 2 में अनूप सिंह है। नंबर 1 कौन है? शक्तिकांत दास। नंबर 2 अपने पास कौन है? अनूप सिंह है। नंबर 3 है अशोक लाहिड़ी और नंबर 4 है रमेश चंद्र। अशोक लाहिड़ी और नंबर 4 कौन है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र नंबर 4 कौन है? रमेश चंद्र। शक्तिकांत दास, अनूप सिंह है, अशोक लाहेड़ी और नंबर 4 कौन है? अ, रमेश चंद्र इस आयोग के अन्य सदस्य हैं तथा इसके सचिव हैं। वो सचिव किसे बनाया गया? ध्यान रखिएगा, अरविंद मिश्रा को इसका सचिव बनाया गया। देखिएगा 14वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? प्रश्न पूछा जाए तो 14वें वित्त आयोग के सचिव थे वो इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी नंद किशोर सिंह एनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? सचिव पूछ ले तो 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद मिश्रा। यानी तथा इसके सचिव सचिव किसे बनाया गया है? डॉक्टर अरविंद मिश्रा को बनाया, सचिव बनाया गया है डॉक्टर अरविंद मिश्रा। क्लियर? तो ये सदस्यों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब देखिएगा इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है मुझे बताइएगा। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई गवर्नर है। तो शक्तिकांत दास के द्वारा इन सदस्य समिति में से इस्तीफा दे दिया जाता है। यानी उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसने दे दिया क्योंकि आप दूसरे पद पर जा रहे हो तो ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा। शक्तिकांत दास ने यहां इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न ये है कि नया सदस्य इसमें कौन बनता है? यानी इसमें नए मेंबर के रूप में प्रवेश लेता है अजय नारायण झा। कब? 27 फरवरी 2019 को। इंपोर्टेंट बात यही है कि शक्तिकांत शक्तिकांत दास के इस्तीफे के बाद, शक्तिकांत दास के इस्तीफे के बाद इस्तीफे के बाद नए सदस्य के रूप में, नए सदस्य के रूप में नए सदस्य के रूप में बताइएगा साथियों कौन प्रवेश देता है? अजय नारायण झा। अजय नारायण अजय नारायण झा अजय नारायण झा कब प्रवेश लेते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इनके प्रवेश की दिनांक है 27 फरवरी 2019 को। फरवरी 2019 को
प्रवेश लेते हैं। कौन प्रवेश लेते हैं? 27 फरवरी 2019 को शक्तिकांत दास के इस्तीफे के बाद नए सदस्य के रूप में अजय नारायण झा क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं 27 फरवरी 2019 को। तो वर्तमान में 4 जो सदस्य हैं वो सदस्य कौन कौन है? शक्तिकांत दास की जगह कौन आ गया? अजय नारायण झा, अनूप सिंह है, अशोक लाहिड़ी और चौथा कौन है? रमेश चंद्र। प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने जो वित्त आयोग है उसके सदस्य पद से इस्तीफा दिया है? शक्तिकांत दास। नए सदस्य के रूप में कौन व्यक्ति आया है? उत्तर क्या देंगे पर बताइएगा? अजय कांत झा। अजय कांत झा को प्रवेश दिया गया है, अजय नारायण झा को। और अजय नारायण जो झा है वो प्रवेश कब लेता है साथियों? अजय नारायण झा प्रवेश लेता है 27 फरवरी 2019 को। कब प्रवेश लेता है? 27 फरवरी 2019। ये सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है, एक तो वित्त आयोग के संदर्भ में और एक वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है। वर्तमान में काम कर रहे वित्त आयोग के संदर्भ में मैंने आपके सामने साथियों परिचय रखा है। और अगली क्लासों में अपन ये बात चर्चा करेंगे कि इससे पहले कौन कौन से वित्त आयोग आ चुके हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहे हैं। इन सारी चीजों को अपन चर्चा में लेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक के जो फैक्ट हैं ये सारे करंट के फैक्ट भी है। 15वां वित्त आयोग वर्तमान में जिसकी सिफारिशें लागू हैं उससे संबंधित ही अपन से ज्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस हैं। करंट में ये चीजें अपडेट में रहिएगा। इसमें अगर कोई और अमेंडमेंट है तो वो भी आप जरूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।